सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे मार्केट के अपडेट के बारे में, यानी कि मार्केट में आज क्या हुआ तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डिस्क्लेमर है गाइस, ये डिस्क्लेमर, ये वीडियो है वो खाली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर देखो शुरू करें हम। देखो आज के मार्केट के बारे में हम देखें। सो देखो सेंसेक्स की बात करें हम, राइट। तो हम देखें परफॉर्मेंस तो तकरीबन राइट 116 पॉइंट लॉस देखने को मिल रहा है, यानी कि गिरा है। हम सेंसेक्स की बात करें आज तो तकरीबन 0.14% का लॉस देखने को मिला है, यानी कि गिरा है तकरीबन 116 पॉइंट गिरा है सेंसेक्स की बात करें तो। और निफ्टी 50 की बात करें तो तकरीबन 35 पॉइंट गिरा है निफ्टी 50 भी देखें हम तो। सो ओवरऑल हम मार्केट की बात करें तो मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कल की भी हम बात करें तो कल भी राइट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। फिर हम आगे देखें। सो देखो निफ्टी आईटी की बात करें और फार्मा की बात करें तो तकरीबन उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 0.51% की गिरावट हुई है निफ्टी आईटी की बात करें और निफ्टी फार्मा की बात करें तो। सो हम देखें कि भाई निफ्टी आईटी है, यानी कि जो निफ्टी आईटी है, जो निफ्टी के आईटी के जो स्टॉक्स है तो उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट देखने को क्यों मिली है? तो भाई जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उन्होंने अनाउंस किया है कि देख पाएंगे कि इट वुड बी अनाउंस दैट इट वुड रिप्लेस द random lottery system for the H-1B visa process with the merit-based mechanism that the priorities higher the skill and higher paid applications। तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने रिप्लेस कर दिया है जो लॉटरी सिस्टम थी जो H-1B वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो उन्होंने मेरिट बेस्ड मैकेनिज्म कर दिया है कि भाई जो जिसकी हायर स्किल होगी तो उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। और उसको हायर सैलरी भी पे की जाएगी, यानी कि उनकी राइट उनके लिए फ़ायदा होगा ओवरऑल हम देखें तो ये जो लाया गया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसकी वजह से आईटी स्टॉक में अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है, इम्पैक्ट हुआ है आईटी स्टॉक की बात करें तो। फिर हम आगे देखें तो देखो आगे भी हम देखें तो देख पाएंगे कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई वो लोग तकरीबन 2 लाख करोड़ हुए वो अब बॉन्ड परचेज करेंगे। देख पा रहे होंगे आप कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट विल बी एड मोर मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, 2 लाख करोड़ विल बी इंजेक्टेड थ्रू द बॉन्ड। तो देख पा रहे होंगे कि आरबीआई है वो 2 लाख करोड़ है वो बॉन्ड के द्वारा राइट है। ओवरऑल हम देखें तो 2 लाख करोड़ के जो बॉन्ड है तो आरबीआई है वो परचेज करेगा, यानी कि मार्केट के अंदर इतनी लिक्विडिटी आएगी बैंक्स की बात करें तो। और राइट और आगे देख पा रहे कि 10 बिलियन यूएसडी यानी करेंसी स्वैप टू मैनेज द डॉलर लिक्विडिटी। सो देख पा रहे होंगे कि भाई करेंसी स्वैप भी करेगा। तो टोटल लिक्विडिटी बूस्ट की बात करें आरबीआई तो तकरीबन 2.90 लाख करोड़ रुपीस है वो मार्केट में डालने वाला है ओवरऑल हम देखें तो इससे अच्छा खासा मार्केट को फ़ायदा होगा ओवरऑल हम देखें तो, राइट। 2.90 लाख करोड़ रुपीस है वो आरबीआई है वो मार्केट में डालने वाला है ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा मार्केट को बूस्ट मिलेगा और रुपया भी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। फिर हम आगे देखें तो इसकी मायने क्या है वो, राइट। व्हाट इज द मीन इन द सिंपल वर्ड? तो द सेंट्रल देख पाएंगे कि द सेंट्रल बैंक इज पंपिंग मनी इनटू अ बैंक टू द इंश्योर द क्रेडिट फ्लो फ्रीली टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल। दिस इज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी एंड लोन अवेलेबिलिटी। तो देख पा रहे होंगे कि मैंने वही कहा कि भाई आरबीआई है वो मार्केट में पैसा डाल रहा है, राइट। बैंक को पैसा दे रहा है तो बैंक को पैसा देने से क्या होगा कि बैंक के वो लोगों को लोन देगी और बिजनेस को लॉन्च देगी, तो इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम आगे देखें तो देखो यूएस मार्केट की बात करें ट्यूसडे की बात करें राइट मंगलवार के दिन की। हाँ तो S&P 500 का परफॉर्मेंस देखें तो राइट तो S&P 500 ने तकरीबन 46% का गेन देखने को मिला है, 0.46% का S&P 500 में गेन देखने को मिला है। नेस्डेक की बात करें तो 0.57% का
गेन देखने को मिला है। और डाउ जोन्स की बात करें तो तकरीबन 0.16% का गेन देखने को मिला है। तो यूएस मार्केट है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे देखें, सो देखो इंडिया की हम बात करें राइट इंडियन कंपनीज की, तो उनके जो 5 क्वार्टर की अर्निंग्स है तो उसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात है कि इंडिया की कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इंडिया की जो कंपनीज है तो उनकी इंक्रीज जो अर्निंग्स है तो उनमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है राइट 5 क्वार्टर्स की बात करें तो। फिर हम आगे देखो गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड क्रॉस्ड 4500 पर आउंस डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम। देख पा रहे होंगे कि गोल्ड है वो क्रॉस कर गया है तकरीबन 4500 पर आउंस फॉर द फर्स्ट टाइम। और सिल्वर की बात करें राइट MCX पर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर राइट हिट हो गया है तकरीबन 2,23,359 पर किलोग्राम। सो देख पा रहे होंगे कि 2,23,359 रुपीज़ पर किलोग्राम सिल्वर हिट हो गया है। तो तकरीबन 2,23,000 के पार हो गया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि न्यू हाई सिल्वर ने बनाया हुआ है। और प्लेटिनियम की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि प्लेटिनियम रिलीज 114% इन 2025 द बेस्ट परफॉर्मिंग प्रेशियस मेटल दिस ईयर। सो देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट की अनसर्टनिटीज है वो बढ़ गई है, तो उसकी वजह से लोग हैं वो मेटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम देखें तो देख पा रहे हैं कि पीपल आर बाइंग सेफ एसेट्स ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूएस इंटरेस्ट रेट कट्स। देख पा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगी कि नहीं करेगी, और जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है कि पीपल्स आर बाइंग द मेटल्स राइट, जो एसेट्स बाय कर रहे हैं ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो रुपी है वो स्ट्रेंथ हुआ है। आज की बात करें तो रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है तकरीबन 89.51 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। देख पा रहे होंगे कि 89.51 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो रुपी स्ट्रॉन्गर हुआ है। तो ये क्यों हुआ है कि भाई राइट, तो आरबीआई ने जो लिक्विडिटी का जो डिसीजन लिया है यानी कि अनाउंसमेंट किया है तो उसकी वजह से अच्छा खासा रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। हम ओवरऑल देखें तो द स्ट्रॉन्गर रुपी मेक द इम्पोर्ट चीपर फॉर द इंडियंस। देख पा रहे होंगे कि हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। फिर देखो आगे हम देखने जाए कि कैस्ट्रोल इंडिया शेयर की बात करें तो कैस्ट्रोल इंडिया के शेयर में तकरीबन 9% का जंप देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्यों देखने को मिला है 9% का जंप आज, तो भाई जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है तो वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोग जो 65% जो स्टेक है तो वो स्टोन पिक को जो इन्वेस्टमेंट फर्म है तो उनको दे देंगे राइट, सेल कर देंगे उनको। तो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है राइट तो वो अपना स्टेक सेल करने वाले हैं। एक कैस्ट्रोल इंडिया की बात करें तो द डील इज़ वैल्यूड अराउंड $10.1 बिलियन। देख पा रहे होंगे कि ये डील की वैल्यू होगी तकरीबन $10.1 बिलियन की ये डील होगी राइट। तो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है वो राइट 35% स्टेक रखेगी अपने पास। तो इन्वेस्टर का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्टॉक में तकरीबन 9% का इंक्रीज देखने को मिला है। आज की बात करें तो ये क्यों देखने को मिला तो हमने आसान भाषा में डिस्कस किया। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है महामंदी कोलफील्ड लिमिटेड और राइट साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को उनका राइट तो उनकी जो सब्सिडरी है तो उनका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए कोल इंडिया ने मंजूरी दे दी गई है राइट। तो उसका भी IPO आएगा आने वाले दिनों में हम देखने जाए तो। फिर आगे हम देखें तो देखो राइट इंटर ग्लोबल एविएशन की बात करें राइट इंडिगो की बात करें तो भाई राइट उनको राइट जो 30 स्टॉक इंडेक्स है राइट सेंसेक्स का BSE सेंसेक्स में उनको स्थान मिल गया है। हम बात करें इंडिगो इंटर ग्लोबल एविएशन की बात करें इंडिगो की तो उनको BSE सेंसेक्स में स्थान मिल गया है राइट। और रिप्लेस किसको किया गया है हम बात करें तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को बाहर निकाला गया है और उसके अंदर राइट इस इंडेक्स में डाला गया है राइट इंडिगो को टाटा सेंसेक्स में राइट 13 स्टॉक इंडेक्स है जो इंडेक्स है राइट BSE सेंसेक्स का तो उसके अंदर
इंडिगो को डाला गया है। फिर हम आगे देखिए तो देखो कोलकाता नाइट राइडर्स है, राइट। तो ये जो फ्रेंचाइजी है तो उसके ओनर है शाहरुख खान और जूही चावला। तो देखो मेहता ग्रुप की बात करें तो भाई मेहता ग्रुप है वो तकरीबन 45% होल्ड करता है, राइट, इस फ्रेंचाइजी में बात करें तो। और जो शाहरुख खान की जो रेड चिली एंटरटेनमेंट है तो वो 55% राइट होल्ड करती है। सो मेहता ग्रुप है वो जो अपना माइनर स्टेक है तो वो सेल करना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि भी कोलकाता नाइट राइडर्स की जो राइट फ्रेंचाइजी के ओनर है मेहता ग्रुप जो होल्ड करते हैं तकरीबन 45%, तो वो लोग जो अपना जो माइनर स्टेक है वो सेल करने वाले हैं। तो ऐसी खबर है। फिर हम आगे देखें तो देखो अंबुजा सीमेंट की बात करें तो भाई अंबुजा सीमेंट ने अनाउंस किया है जो अदानी ग्रुप की कंपनी है तो उन्होंने मर्जर का ऐलान किया हुआ है। तो एसीसी लिमिटेड है और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड है तो वो मर्ज हो जाएगी अंबुजा सीमेंट में, राइट। तो अदानी ग्रुप की जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।